और हमारे लिए बहुत ही एक मेंटोर का काम करेंगी। थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो तो आ जा रहे हैं वो ठीक है। मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता है? अच्छा, एनी इंजीनियर्स इन द रूम? अच्छा, ठीक। आप में से किसी ने सिविल सर्विस का नाम सुना है? किसी को पता है सीएसएस क्या होता है? अच्छा जी, कोई मुझे खड़ा होके बता देगा सीएसएस क्या होता है? जी प्लीज़। ज़रा आइए, आइए ज़रा, आपसे 2 मिनट बात करते हैं जल्दी से। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताएं, ज़रा बताएं जी सीएसएस क्या होता है? My name is Aiza Ijaz and CSS stand for Central Superior Services. और वो होता क्या है, इससे क्या होता है? ये पाकिस्तान का सबसे मुश्किल एग्ज़ाम होता है। इसको आप जब पास कर लेते हैं तो देन आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिलती है। इट्स 19 ग्रेड की, 17 की? 17 ग्रेड ठीक। की, और इतना ही पता है मुझे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आयज़ा। अच्छा जी, जैसे कि आयज़ा ने आपको बताया कि सिविल सर्विस एक ऐसा शोबा है जो इम्तिहान के थ्रू जिसमें लोग आते हैं, और मेरा ताल्लुक़ भी सिविल सर्विस से ही है। सो पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू because this is a great opportunity for me to meet the young people who are the future of this country. आप इस मुल्क का फ्यूचर हैं। जो आप करेंगे वो पाकिस्तान का डायरेक्शन जो है वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे। सो सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल for this opportunity from the Ministry of Education to talk to all of you. सेकेंड बात, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहती थी कि सिविल सर्विस क्या होती है और उसमें किस तरीके से उसको ज्वाइन किया जाता है और उसमें आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो आपके ज़माने में आपको तो बेपनाह अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 20-25 साल पहले तो लड़कियों के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी, या एकेडेमिया होती थी, या आप डॉक्टर बन सकते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, चंद अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, और सिविल सर्विस भी उस वक़्त अवेलेबल थी। लेकिन अब लड़कियों के लिए उसमें कोटा भी होता है और बहुत सी लड़कियां सिविल सर्विसेज ज्वाइन करती हैं। तो हमारे यहाँ सिविल सर्विसेज का मतलब ये है कि जब आप सिविल सर्विसेज का इम्तिहान देंगी तो आप मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर सकती हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, पुलिस में, लड़कियां पुलिस में भी जा रही हैं। जी, इस वक्त कोई भी शोबा ऐसा नहीं है विच इज़ ऑफ लिमिट्स टू गर्ल्स। सो द फ्यूचर बिलोंग्स टू यू। आप लोग उसमें इम्तिहान में अगर इंटरेस्टेड होंगे और मेहनत करेंगी तो आप किसी भी सर्विस में जा सकती हैं। सो सबसे पहले आई मीन द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज़ कि वक्त बहुत बदल गया है एंड द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू हैव वो पहले अवेलेबल नहीं थी, और आपको चाहिए कि आप इन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएं। सेकंड बात यह है बेटा कि यहाँ पर जो भी चीज़ आप करें, जो भी करियर आप अडॉप्ट करें, करियर सिर्फ जॉब नहीं होता। करियर बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ फॉर यू। आपकी ज़िंदगी का एक तरीका होगा। जिस तरह के अभी आपको पहले स्पीकर ने भी बताया कि ज़िंदगी के बहुत से फ़ैसले जो हैं वो आपकी इस चॉइस से लिंक्ड होंगे। तो जो आज फ़ैसला आप करेंगी और जिस शोबे में भी आप जाएंगी, वो आपकी सिर्फ आपकी पेचेक का ज़रिया नहीं होगा, वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो ये बहुत अहम बात है कि आप जो भी काम करें वो आपको पसंद हो, आप उसको एंजॉय करें। अगर आपको डॉक्टरी पसंद है, अगर आप चाहते हैं कि लोगों का इलाज करें तो ज़रूर वो करें। सिविल सर्विसेज की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपने मुल्क के फ़ैसलों के ज़िम्मेदार होंगे। तो क्या आप पाकिस्तान के फ़ैसले करना चाहते हैं? तो किस किस्म के फ़ैसले आप करना चाहेंगे? सो डे टू डे जो गवर्नमेंट की बिज़नेस होती है वो सिविल सर्विस चलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आप ये भी फैसला कर सकते हैं, अगर आप कहीं असिस्टेंट कमिश्नर लगी हुई हैं तो आपने उस पूरे इलाके को मैनेज करना होगा, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सरकार के जितने काम उसमें हैं, वो सब आपने देखने होंगे। आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगी, आप देखेंगे उनके क्या मसाइल हैं और आप किस तरीके से उनके मसले हल कर सकते हैं। Does this seem interesting to some of you? Anyone who is interested in helping people through the government? See, that sounds good. इसी तरीके से सिविल सर्विसेज की जो एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती थी वो ये है दैट इसके अंदर जो आपका इख्तियार है, जो सरकार आपको देगी, उसकी बुनियादी मकसद ये होगा कि सरकार की किसी चीज़ के ऊपर आप अपना वक्त और अपनी एफ़र्ट लगाएंगे और वो सारी चीज़ आप पाकिस्तानी जो हमारी कौम है उसके लिए डिलीवर करेंगे। इसमें इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं, अगर आप पुलिस में हो कि आप लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करेंगी, किसी जुलूस को मैनेज करेंगी। अगर आप कस्टम्स में होंगी तो आप यू विल मेक श्योर कि स्मगलिंग नहीं हो और इस तरह की चीज़ों के अंदर आप काम करेंगी। अगर आप कोई डेवलपमेंट के एरिया में काम करना चाहें तो मसलन आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकती हैं जो कि एक सड़क बनाने के ऊपर काम कर रहा हो या कोई भी और चीज़, एक स्कूल बनाने के ऊपर काम कर रहा हो, किसी हेल्थ केयर में काम कर रहा हो, तो आपका रोल ज़्यादा एक मैनेजर का होगा जो कि एक इदारे को चलाएगा। इस वक्त जो मेरे पास ज़िम्मेदारियां हैं उनमें जो मुझे ज़ाती तौर पर सबसे इंटरेस्टिंग लगती है वो है स्पेशल एजुकेशन, यानी कि ख़ुसूसी अफराद जिनके कोई मसाइल हैं, मसलन वो नाबीना हो सकते हैं, मसलन ये भी हो सकता है कि वो किसी भी तरीके से एक जिस्मानी माजूरी का उनको सामना हो, तो उनको तालीम प्रोवाइड करना, उनके मसाइल का हल करना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो अगर आप सिविल सर्विस का पेशा एडॉप्ट करेंगी तो उसमें आप ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। आज पहले आपकी मुलाकात चंद सिविल सर्वेंट से हो चुकी है। जो एम्बेसडर साहिबा जिन्होंने आज आपसे बात की थी वो भी सिविल सर्विस का एक हिस्सा है। आप चाहें तो आप किसी जगह सफ़ीर लग सकती हैं अगर आप फ़ॉरेन सर्विस को ज्वाइन करें, और आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी बैनुल अक़वामी सतह पे कर सकती हैं और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग इश्यूज़ पे आप काम कर सकती हैं, जैसे पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर के ऊपर या वाटर डिस्प्यूट्स के ऊपर या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पाकिस्तान का बाहर के ममालिक से कोई लेन देन शामिल हो, वो सब कुछ फिर आप देखेंगी। तो इस तरह की जो एक शोबा होता है उसमें आपकी मेहनत, आपकी काबिलियत दोनों की ज़रूरत है और सबसे बढ़कर आपकी लगन की, आपके शौक़ की। अगर इसमें आपका शौक़ होगा और आपका दिल लगेगा तो इंशाल्लाह इसमें आप बहुत सक्सीड करेंगे। लेकिन अगर आपको बुनियादी तौर पर बहुत जो सरकार की चीज़ें हैं उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स ये शोबा आपके लिए मुश्किल भी हो सकता है। इसके अलावा चंद बातें जो मैं आपसे करना चाहती थी वो ये है कि जब भी हमारे मुल्क में बच्चियां पढ़ाई लिखाई में तो बहुत अच्छी होती हैं, बल्कि इनवेरिएबली अगर आप पोजीशंस उठा के देखें तो बच्चियां ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं लड़कों से, लेकिन जब काम की बारी आती है तो सोशल रीज़न्स की वजह से बहुत सी ख़वातीन काम नहीं करती और अपना करियर छोड़ देती हैं। वो एक पर्सनल चॉइस है, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि जितनी भी आप जो बच्चियां हैं यहाँ पर, आपके लिए एक मुख्तलिफ ज़माना होगा और आप अपना करियर बग़ैर किसी रुकावट के इंशाल्लाह परसू कर सकेंगी। लेकिन इसमें आपकी तवज्जो और आपकी मेहनत की भरपूर ज़रूरत होगी। पहली मुश्किल के ऊपर अपना रास्ता नहीं छोड़ देते, सिर्फ रास्ता बदलते हैं थोड़ी देर के लिए उस मुश्किल को ओवरकम करने के लिए, एंड यू विल ऑल बी एबल टू ओवरकम इफ़ यू वर्क इन दैट डायरेक्शन। सो इन टर्म्स ऑफ वट एवर करियर यू अडॉप्ट, आपके रास्ते में रुकावट शायद लड़कों से ज़्यादा होगी, शायद आपको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन अगर
if this is your passion, अगर आप ये वाकई करना चाहेंगी that you want to be a career oriented person और आप चाहती हैं कि आपका एक मकसद हो जो कि घर की जिम्मेदारी के साथ साथ दूसरी डायरेक्शन में भी चले, तो फिर यकीनन you must pursue a career not only for a paycheck but for who you are, what you want to be. आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो एम्बिशंस हैं, उनको पीछे नहीं करें और उनको भी परसू करें और अपने तमाम जिम्मेदारियों को बतरीके एहसन निभाएं. एक को दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने की बजाय दोनों को साथ साथ चलाने की कोशिश करें, क्योंकि आपके वक्त में ये पॉसिबल है, आप ये कर सकती हैं. दूसरे इन्होंने जो सिविल सर्विस के इम्तिहान की बात की, माशाल्लाह आप सब बहुत ब्राइट बच्चियां हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रही हैं. मैं ख़ुद गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ी हुई हूँ. हमारे ज़माने में इस तरह प्राइवेट स्कूल्स होते नहीं थे. सो आई एम वेरी श्योर दैट ईच वन ऑफ़ यू इज़ वेरी वेरी केपेबल एंड कॉम्पिटेंट, और आप थोड़ी सी मेहनत करेंगी तो आपके लिए ये इम्तिहान पास करना इतना मुश्किल नहीं होगा. इट इज़ येस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफ़र्ट, एंड आप सब की एफ़र्ट, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट होगा गवर्नमेंट की चीज़ों में, एंड इफ़ यू वांट टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ़ योर कंट्री, आप उसमें काम करना चाहती हैं, आप इम्पैक्ट चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आपकी चीज़ की गई का के एक नताइज आपको दूर तक नज़र आएँ और आने वाले लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, तो द सिविल सर्विस कैन बी अ वेरी गुड करियर फॉर यू. सो whoever wishes to वर्क ऑन दोज लाइन्स, इसके बाद आप लोग जब अपने कर लेंगे मास्टर्स वगैरह, तो देन यू कैन प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम एंड परसू अ लाइन जो आपको पसंद हो, क्योंकि उसमें जितनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ जॉब आपको मिलेगी, परहैप्स आपको कहीं पर और नहीं मिलेगी. सो इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस, आई बी वेरी हैप्पी टू टेक इट. आई स्टॉप हेयर बिकॉज मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि आप क्या जानना चाहेंगे और आप क्या करते हैं. Are there any questions? शर्माए नहीं, मैं ऊपर नहीं बुलाऊंगी, लास्ट टाइम बुलाया था. जी. बिल्कुल बेटा, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत रेलेवेंट भी है. यू आर एब्सोल्युटली राइट. लेकिन मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि डायरेक्टली ना सिर्फ आप बात करें, बल्कि आपकी चंद फ्रेंड्स जो आगे पढ़ रही हैं या करियर ओरिएंटेड हैं, या आप उनसे अपने पेरेंट्स को मिलाएं, उनके पेरेंट्स से मिलाएं, ताकि वो उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें. अपनी टीचर्स, अपनी प्रिंसिपल से अपने पेरेंट्स की मीटिंग कराएं, ताकि वो उनको बता सकें कि अब वक्त बदल गया है और लड़कियां जो हैं वो दुनिया में बहुत तरक्की कर रही हैं, और आप भी बिल्कुल वो सब तरक्की करेंगी जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और इसके अलावा जितनी भी ख़वातीन जो प्रोफेशंस में हैं, आप उनसे भी राब्ता रखें और अपने पेरेंट्स से उनको भी मुतारफ़ कराएं, सो दैट योर पेरेंट्स कैन सी दैट देयर आर अदर ऑप्शंस फॉर यू. तो ये बात करने से ही मामला आगे बढ़ेगा, और जो भी उनकी रिजर्वेशंस हैं उनको सब मिलजुल के एड्रेस कर सकते हैं. मैं तो आपसे यही कहूँगी कि ये आहिस्ता आहिस्ता ही ये सोच बदलेगी, ये एकदम नहीं बदल पाएगी. शुक्रिया, थैंक यू.
जी मिस्टर वानी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर प्लीज़ हम मैडम को शील्ड देंगे। और ऐड में ये करना चाहूँगी, मैडम ने बहुत अच्छा तरीका आपको बताया पेरेंट्स को गाइड करने का, मगर जब ये एक्सपो शुरू हुआ था तो हमने पहले दिन कहा था कि प्लीज़ बेटा हम स्कूल कॉलेजेस के ज़रिए आपको यहाँ लाएंगे, मगर आप अपने पेरेंट्स को ज़रूर लेकर आइएगा। आज